सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आप लोग मतलब थंबनेल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन दुबई के ब्लॉग को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और हमारे 3-4 वीडियोस वायरल भी हो गए, आपको पता ही होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ की आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कैसे जाए, किस तरह से जाए, आपका कम पैसों में किस तरह से ट्रैवल होगा, वो सब आपको बताने वाले हैं। और उसी के साथ में हम खुद भी वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आपने अभी तक के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो। 6-7 पॉइंट है, मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा, मतलब स्क्रीन पे ना कुछ फोटोज और कुछ वीडियोज आती जाएंगी पुरानी, तो उस पर से आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह से जाना है और आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि यात्रा कब से स्टार्ट होने वाली है। तो इस बार हर बार की तरह एमपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यात्रा इस बार भी 10 दिनों की होने वाली है। तो 12 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक हमारी यात्रा है। तो आप 12 से 22 के बीच में जा सकते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, पचमढ़ी जो है वो अलग है और नागद्वार की जो यात्रा है वो अलग है। पचमढ़ी से हमको धूपगढ़ जाना होता है और वहाँ से हमको पैदल यात्रा करनी होती है नागद्वार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में आपको ना गाड़ी मिलेगी ना कुछ मिलेगी, तो वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि 12 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक हमारी यात्रा है। इस बीच आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो चलते पॉइंट नंबर 2 के तरफ कि कैसे जाएं। तो हमेशा देखो, हमेशा याद रखो कि हमें सबसे पहले ना पचमढ़ी जाना होता है। उसके बाद जिप्सी से हमें जाना होता है धूपगढ़। वहाँ से जिप्सी शेयरिंग जिप्सी चलती है, वहाँ से धूपगढ़ जाना होता है और धूपगढ़ से फिर हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पचमढ़ी जाने के लिए आप लोग बस, ट्रैवल्स या फिर खुद की अगर आपकी कार है तो आप लोग उससे भी जा सकते हो। तो मैं तो प्रिपेयर करूंगा कि आप अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की जो बसेस होती है रेड कलर की, उसकी टिकट 400 से 450 के बीच में होती है। तो आप लोग अगर पैसे बचाना चाहते हो तो गवर्नमेंट की उस बस से जा सकते हो। अब बात आती है ट्रेन की। तो ट्रेन देखो, परासिया करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक की जाती है और वहाँ से फिर से आपको ट्रैवल से ही जाना होता है या फिर मतलब टाटा सुमो वगैरह जो गाड़ियाँ होती है उससे जाना होता है। तो मैं प्रिपेयर करता हूँ कि भाई इतनी मगजमारी करने से अच्छा सीधा सीधा पचमढ़ी के ट्रैवल्स करो या फिर गवर्नमेंट की बस पकड़ो और उससे सीधा पचमढ़ी पहुँच जाओ। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, रुकने और खाने का खर्चा। तो देखो, आप लोग एक बार पचमढ़ी पहुंच गए, पचमढ़ी से अगर आप धूपगढ़ और मतलब नागद्वार की यात्रा के लिए स्टार्ट हो गए तो अंदर में बहुत सारे टेंट होते हैं जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। वहाँ पे 50 से लेके 70-80 रुपए वो लोग एक रात का सोने का लेते हैं। अगर आप बार्गेनिंग करोगे, ज़्यादा लोग हो तो वो उसमें भी कम करते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, आप अंदर जाओ, बार्गेनिंग करो और आप पर नाइट का 50 से 100 रुपए के बीच के अंदर आप लोग वहाँ पे रुक सकते हैं। और बात आती है खाने की, तो आपको अंदर में बहुत सारे लंगर होते हैं। अभी मेरे पास कुछ वीडियो होंगे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अंदर में बहुत सारे लंगर्स होते हैं। तो आपको खाने के लिए उतने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अंदर लंगर में खाना खा के रात भर आराम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा अंदर जाने के बाद। हम लोग भी यही करने वाले हैं, आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि क्या क्या लेकर जाएं। देखो, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आप बिल्कुल भी हेवी कपड़े कुछ भी ना लेके जाए। आप मतलब टी शर्ट, पतली वाली टी शर्ट और पतले वाले नाइट पैंट्स, मतलब हाफ वाले जो बड़मोड़े आते हैं वही पहन के जाए और उसी का यूज़ करें, क्योंकि आपको बैग लेके चलना होता है। बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ियाँ चढ़नी होती है, पूरा ट्रैकिंग वाला एरिया होता है। आपको ट्रैक करना पड़ता है, मतलब ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ भी हेवी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना लेके जाए, क्योंकि वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी होती है और आप उसे लेकर चल नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोग भी जब जाते हैं 2 हाफ वाले बड़मोड़े और 2 टी शर्ट्स, बस यही, और साथ में टॉवेल। और जब भी आप लोग अपना बैग लेके जाए उसके ऊपर उसका रेनकोट, मतलब कुछ पॉलिथीन या फिर कुछ, मतलब जिससे आपके अंदर के कपड़े, बैग के अंदर के कपड़े गीले ना हो, इस तरह का इंतजाम आप लोग करके हमेशा जाए, ठीक है। तो आप लोग अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कितने बड़ी बड़ी मतलब पहाड़ियाँ चढ़ना होता है, ऊपर चढ़ना होता है। तो इसलिए हमेशा आप अपने कपड़े बिल्कुल भी हल्के वाले लेकर जाए, बिल्कुल भी भारी जीन्स टॉप वगैरह, जीन्स बिल्कुल भी ना लेके जाए। नाइट पैंट लेके जाओ तो वो आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा कुल खर्चा हमें कितना आएगा। देखो, मैं तो नागपुर से हूँ, मैं नागपुर से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हो वहाँ से आप लोग टिकट
मतलब टिकट का फेयर देख के आप लोग उसको थोड़ा आगे पीछे आप लोग कर सकते हो, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखो नागपुर टू पचमढ़ी जो टिकट है, मतलब जो एसटी की गवर्नमेंट की जो बसेस है उसकी टिकट है 450 रुपये के करीब। ठीक है, तो 450 आपका जाना, 450 आपका आना, तो 900 रुपये आपके ये जाने आने के हो गए। ठीक है, आप वहाँ पे पचमढ़ी पहुँचने के बाद आपको जाना होता है धूपगढ़ वहाँ से, तो वहाँ पे शेयरिंग जिप्सी होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है पहले 50 रुपये थी, फिर शायद 60 रुपये हो गई, और अभी हो सकता है कि 70 रुपये अभी इस साल हो सकती है। मतलब 50 से 100 के बीच में हम 70 पकड़ के चलते हैं, तो 70 रुपये जाने का और 70 रुपये वापसी आने का, बाद में जब भी हम लोग रिटर्न आएंगे तो उसके भी 70 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो ये हम 140 रुपीज़, मतलब 140 रुपये हम लोग धूपगढ़ से लेके पचमढ़ी तक जाना आना रिटर्न। ठीक है, और अब हम धूपगढ़ एक बार पहुंचने के बाद हमको अंदर चले गए हम लोग, तो देखो वहाँ पे फ्री के जो लंगर्स होते हैं ना, वहाँ पे आप लोग रह भी सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि लोग पहले ही अपनी जगह पकड़ लेते हो। तो अगर वहाँ फ्री वाले लंगर्स में अगर आपको जहाँ पे भी लंगर होता है, जैसे पद्मशीष में भी होता है, तो पद्मशीष में वहाँ पे रहने के लिए जगह होती है बहुत सारी। तो कैसा है, अगर आपको वहाँ जगह मिलती है तो आप लोग थोड़ा जल्दी 3-4 बजे वहाँ जाके आप जगह पकड़ सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हाँ भैया हम आज रुकने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे रुकने की मतलब अरेंजमेंट कर दो, तो वो आपका फ्री में हो जाएगा। अगर लेकिन आपको वहाँ पे नहीं हो पाता है तो आपको आखिरी में टेंट में रहना पड़ेगा। तो टेंट का जो है हम लोग पर डे का 100 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं पर पर्सन का। ठीक है, तो 100 इंटू हम लोग 3 दिन रुकने वाले, तो मैं मेरा बता रहा हूँ, तो हम लोग 3 दिन का मतलब 300 रुपये। ठीक है, पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से 300 रुपये उसका। ठीक है, और उसके बाद में अगर खाना नहीं मिलता है, मतलब वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग पचमढ़ी में एक दिन घूमेंगे, मतलब वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। तो वहाँ पे प्लेट्स के हिसाब से खाना मिलता है 150 से 200 रुपये थाली। ठीक है, आपको जिस तरह की जिस कैटेगरी की थाली चाहिए, तो आप देखो आप यात्रा करने जा रहे हो, आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको थाली वाला ही खाना खाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 5 स्टार में खाना खाता हूँ या फिर अच्छे होटल में खाता हूँ, तो वो फिर आपका कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भी थाली वाला खाना खाते हैं, तो वो तकरीबन 150 से 200 रुपये के बीच में थाली होती है, तो वो 200 रुपये वो पकड़ के चलो, तो आपका अप्रॉक्स 1600, 1500 या 1600 तक के आपका ये खर्चा हमारा नागपुर से होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मतलब 2000 रुपये इसलिए डाल के रखा है क्योंकि मैं नागपुर से हूँ, इसलिए मेरा 1500 से 1600 के बीच में खर्चा हो रहा है। अगर आप कहीं और से हो तो आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और आप अगर एमपी से हो तो आपका खर्चा कम भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलने से पहले अब तक जिन्होंने अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इतना एफर्ट्स डाल के हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और हम लोग जब जाने वाले हैं वहाँ का हम लोग हर चीज़ कवर करने वाले हैं, तो ब्लॉग्स आपको आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अब चलते हैं हम लोग हमारे घूमने वाले स्पॉट की तरफ। हमारे पॉइंट नंबर 6 के अंदर कहाँ कहाँ घूमना है। देखो वहाँ पे घूमने के लिए इतने स्पॉट है कि आपको कम से कम 4 से 5 दिन अंदर रुकना पड़ेगा, तभी आपके पूरे स्पॉट हो पाएंगे। फिर भी आप नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा स्पॉट है, और कुछ कुछ स्पॉट तो बंद भी होते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट आपके स्क्रीन पे डाल देता हूँ कि हम लोग कितने स्पॉट घूमने वाले हैं। अगर इसमें से कुछ स्पॉट बंद भी हुए तो हम लोग कुछ और स्पॉट करेंगे। तो देखो मैं कुछ जो नाम मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ, जैसा भजेगिरी, निशानगढ़, नंदीगढ़, बेलखंडा, पदमशेष, पश्चिम द्वार, नंदीगढ़, तुलसी वृंदावन, बिरजूगढ़, स्वर्गद्वार, चित्रशाला, हल्दीशेष, गुलालशेष, गुप्तगंगा, मतलब इतने सारे स्पॉट है कि आप लोग मतलब कम से कम आपको 3 से 4 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, और देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये कोई वैष्णो देवी वाली यात्रा नहीं है, और ये कोई अमरनाथ वाली यात्रा नहीं है कि आपको वहाँ पे खच्चर, घोड़ा या फिर पालकी मिलेगी। आपको खुद के पैरों से आपको चलना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन। आप अगर सवेरे 5 बजे से चलना स्टार्ट करते हो तो शाम के 5-6 बजे तक आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तब भी आपकी यात्रा होती है। तो यहाँ पे अगर आपकी तबीयत पहले से ख़राब है तो आप लोग बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी रिस्क ना ले, क्योंकि अंदर आपकी अगर तबीयत और बिगड़ गई तो फिर बाकी आपके साथ वालों की जो है उनकी यात्रा खराब हो सकती है। तो अगर आप अगर चल सकते हो, आप में कैपेसिटी है, तब भी आप नागद्वार की यात्रा करें, अन्यथा आप नागद्वार की यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको अंदर में घोड़ा, पालकी, खच्चर ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं एक स्पॉट की लिस्ट डाल देता हूँ हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ अभी सीधा आपको पचमढ़ी वाले
ब्लॉग में पचमढ़ी जिस दिन हम निकलेंगे उस दिन हम लोग ब्लॉग शूट करते हुए जाएंगे, तो हम लोग तब मिलेंगे। और हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे वो भी आप लोग देख लेना। कुछ स्पॉट ऐसे है जहाँ पे मतलब कोरकू लेके जाना होता है, जैसा बेलखंडा एक स्पॉट है जहाँ पे जिनको पता है वही लोग जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उस साइड में जानवरों का खतरा होता है। उसी तरह बिरजूगढ़ है, वो भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। निशानगढ़ है, वो भी थोड़ा मतलब हार्ड है, क्योंकि पूरी खड़ी सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पे आपको चढ़ना होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ स्पॉट ऐसी है कि मतलब वहाँ पे जान का भी खतरा होता है। अगर आप गिर गए तो आप लोग वापस आने के आपके चांस नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक यात्रा है। एक बार की अमरनाथ की यात्रा मतलब हम लोग पैदल चल सकते हैं, थोड़ा रोड अच्छा है, ट्रैकिंग है, क्योंकि अमरनाथ भी मैं जा चुका हूँ तो मुझे पता है। लेकिन निशानगढ़, बेलखंडा, ये कुछ स्पॉट ऐसे है जहाँ पे खड़ी सीढ़ियाँ है और खड़ी सीढ़ियों से आपको चढ़ना पड़ता है। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, वीडियो फोटो में डाल दूंगा तो आप लोग समझ सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यात्रा है। तो अगर आप खुद के पैरों पे चल सकते हो तभी यात्रा करो, अन्यथा ना करो तो बेहतर है। तो ये हमारे हो गए पॉइंट, पूरे 6 पॉइंट हमने कवर कर लिए है। तो अब हम लोग तो ब्लॉग बनाएंगे जाते जाते, तो हम लोग ट्रैवल से जाने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट की बस से हमारा जाना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बसेस जो होती है वो एकदम रद्दे टाइप की होती है, आप लोग समझ सकते हो। तो मतलब हमारी नींद भी नहीं होंगी। तो हम लोग 14 अगस्त को जाने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 14 अगस्त हमारी फिक्स डेट है। 14 अगस्त को हम लोग रात को निकलेंगे 9 या 10 बजे के ट्रैवल से, और 15 अगस्त के दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं, मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अभी आपको सीधा अगले वाले ब्लॉग में। तो टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।